हेलो दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो फ्रैक्शन पर आधारित होगा। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भिन्न पर आधारित होगा। भिन्न से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसी से संबंधित ये मेरा आज का वीडियो होगा। हम देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरली हम लोग देखने को आता है कि भिन्नों के समूह दिए हुए रहते हैं और पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से भिन्न सबसे बड़ी है या फिर कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेना चाहेंगे भिन्न, जैसे 7/9, 9/11 और 11/13, फिर उसी तरह से 13/15, ये 4 भिन्न है। इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है या फिर कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। मैं पहले चाहता हूं कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा भिन्न के बारे में परिचय बता दूं। तो भिन्न क्या है? किसी भी पूर्ण संख्या का, पूर्ण का जितना भाग है, जितने भाग में उसको हम बांटना चाहते हैं, वही मेरा वो भिन्न कहलाता है। किसी भी पूर्ण को कितने भागों में हम बांटना चाह रहे हैं, करने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई एक संख्या है या एक चीज है, उसको 4 भागों में बांटते हैं। एक वस्तु है, उसको 4 भागों में बांटते हैं, तो उसको हम लोग 4 बराबर भागों में बांटते हैं, तो उसको 1/4 लिखते हैं। तो एक वस्तु को अगर हम, या वस्तुओं के समूह को, या एक वस्तु को अगर 5 भाग में बांटते हैं, तो उसको 1/5 लिखते हैं। या अगर मान लेते हैं हमारे पास 10 वस्तुएं हैं, उसको 4 भाग में बांटना है, तो हम लोग लिखेंगे 10/4 लिखेंगे उसको। या फिर मान लेते हैं कि 10 वस्तुएं हैं, उसको हमें बराबर 20 भाग में बांटना है, तो 10/20 लिखेंगे। तो इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, और इसको हम भिन्न में व्यक्त करते हैं। पूर्ण संख्या को भिन्न में व्यक्त करते हैं। भिन्न में हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाले जो है संख्या, उसको हम लोग कहते हैं अंश, कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले भाग जो संख्या उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि वो हर है। ऊपर वाला ये संख्या बताता है कि हम कौन सा कितने मात्रा में, कितने संख्या में हम किसी वस्तु के लिए कितने लिए हैं, और नीचे वाले बताते हैं कि हम उसको कितने भाग में बांटना है। यानी इसमें हम एक वस्तु लिए हैं और इसको 4 भाग में बांटना है। यहाँ पर एक वस्तु लिए हैं, 5 भाग में बांटना है। यहाँ पर 10 वस्तु लिए हैं, 4 भागों में बांटना है। 20 वस्तु लिए, 10 वस्तु लिए हैं, इसको 20 भागों में बांटना है। तो ये इस प्रकार से भिन्न को हम डिफाइन कर सकते हैं, या इसको हम लोग भिन्न को इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए अब आते हैं दोस्तों ट्रिक पर। जो मैंने प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सी भिन्न जो है सबसे बड़ी है या फिर कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगर अंश में और हर में बराबर का अंतर हो, 7 जोड़ 2 9, 7 और 9 में 2 का अंतर, 9 और 11 में 2 का अंतर, 11 13 में 2 का अंतर, 13 और 15 में 2 का अंतर है। तो इस तरह के अंतर जब समान रहेंगे, ऐसे जब भिन्न देखते हैं, जब अंतर समान रहेंगे, अंश और हर का अंतर समान रहेंगे, तो जो सबसे बड़ा वाला अंश होगा, बड़ा अंश वाला भिन्न जो होगा, वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर 13/15 अगर लेते हैं, तो ये 13/15 सबसे बड़ी है, ये बड़ी है। अगर पूछा जाए कि छोटी कौन सी, इनमें से कौन छोटी है, तो जो कम अंश वाला है वो छोटी हो जाएगी। तो ये 7/9 जो है ये छोटी है। ये इस तरह से इसको हम लोग, ये बिना किसी लंबी प्रक्रिया, भाग दिए बिना ही, 7 को 9 से भाग दिए बिना, 9 को 11 से भाग दिए बिना, 11 को 13 से भाग दिए बिना, 13 को 15 से भाग दिए बिना कि कितना आता है, हम लोग बिना भाग दिए ये जान सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं, कभी कभार हम लोग देखते हैं कि इस तरह से दिया हुआ रहेगा प्रश्न कि दिया हुआ है 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7। इन भिन्नों के समूह में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है या कौन सी सबसे बड़ी है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अगर हर जो है समान हो, यानी कि सभी में 7, इसमें 7 7 7 7, सब में हर समान हो, और अंश अगर वो बदल रहा है, तो उस स्थिति में सबसे बड़ा अंश वाला जो है वो भिन्न वो बड़ा होगा। यानी यहाँ पर मेरा 5/7 सबसे बड़ा है और 2/7 सबसे छोटा है। फिर आते हैं दोस्तों एक स्थिति और देखते हैं कि अगर ऊपर में देख रहे हैं कि अंश ही समान हो, नीचे में हर जो है सो बदल रहा है, अंश समान हो लेकिन हर बदल रहा है। 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, इसी तरह से 11/6 दिया हुआ, या और भी ज्यादा श्रृंखला दिया हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी लंबी श्रृंखला है
लेकिन हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो अगर ऊपर में अंश सब समान है, अंश समान है और हर बदल रहा है, भिन्न भिन्न है, तो सबसे छोटा हर वाला वो जो है भिन्न सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा हर वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। यानी कि यहाँ पर मेरा 11/2, ये 2 2 3 4 5 6 हर है 2 3 4 5 6, तो इनमें से 2 सबसे छोटा है और 6 सबसे बड़ा है। तो मेरा 11/2 जो हर छोटा है वही भिन्न बड़ा होगा। तो 11/2 सबसे बड़ी भिन्न है और 11/6 छोटी भिन्न है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी दिया हुआ रहता है कि भिन्नों के समूह में, निम्नलिखित भिन्नों के समूह में से कौन से जो है सो आरोही क्रम में है। तो आरोही क्रम को आप लोग जानते ही होंगे, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। और कौन सी, या फिर पूछा जाता है कि कौन सी भिन्नों के समूह में से कौन सी जो है दिए गए भिन्नों समूह में से कौन सी भिन्न है जो है अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर में माने सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा लेंगे, उसके बाद छोटा, उसके बाद फिर छोटा उससे, और इस तरह से हम लोग लेते हैं और ये प्रक्रिया इस तरह चलती है। तो आइए दोस्तों, हम लेते हैं यहाँ पर भिन्नों के कुछ समूह लेते हैं और देखते हैं कौन सा जो है सो मेरा जो है आरोही क्रम में है। और जैसे दिया हुआ ऑप्शन मेरा दिया हुआ 11/13, 7/9, 7/9, उसी तरह से 15/17 और फिर 15/17, और फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 19/21, ये है। और ये बी में इसी तरह से दिया हुआ मेरा 19/21, 19/21 है और 15/17 है, और फिर यहाँ पर 7/9 है, और फिर यहाँ पर देखते हैं 11/13 है। ये इस तरह से। सी में यहाँ पर 7/9, 11/13, 15/17 और 19/21। उसी तरह से ऑप्शन डी में 19/21, 15/17, 11/13 और फिर 7/9। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन दिया होगा। इसमें अगर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है आरोही क्रम में है, भिन्नों का कौन सा समूह आरोही क्रम में, तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को कि इस प्रकार से जब अंतर समान हो, 7 2 9 11 2 13 इस तरह अंतर समान हो, तो बड़े अंश वाले भिन्न जो होते हैं, बड़ा अंश जिसका वो भिन्न ही सबसे बड़ा माना जाता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा हो गया 19/21 उस हिसाब से। और सबसे छोटा देखें तो 7/9 हो गया। अब अगर आरोही क्रम में पूछा जाता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो आरोही क्रम में अगर पूछा जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा सी वाला। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि कौन से भिन्नों के कौन से समूह जो है अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में या चढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर घटते हुए क्रम में तो सबसे बड़ा मेरा है 19/21 बड़ा, ये उससे फिर ये छोटा 15/17, 11/13 उससे छोटा, और 7/9 सबसे छोटा। यहाँ पर ये घट रहा है, क्रम में जा रहे हैं, तो पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, और इस तरह से छोटा प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आरोही क्रम में, और अवरोही क्रम के बारे में भी भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमको ये ट्रिक वहां पर अपनाना है और इसका इस्तेमाल करना है। हम लोग देखेंगे इस तरह से अपना उत्तर हम लोग देंगे। हाँ दोस्तों, अब ट्रिक आपको हम बता चुके हैं। आइए फिर हम चलते हैं, थोड़ा सा भिन्न के बारे में जानकारी होना चाहिए हमको कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। मैंने सोचा कि आपको भिन्न के बारे में बताया तो थोड़ा ट्रिक भी बताते चलूं, क्योंकि आपको लगता है कि ये ट्रिक नहीं बताते, इसमें लिखा हुआ है गणित के शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ट्रिक्स नहीं बताया जा रहा है। तो मैंने ट्रिक बताने के लिए आपको ट्रिक बताया। अब आते हैं फिर थोड़ा सा भिन्न पर चर्चा करेंगे, भिन्न के कितने प्रकार हैं। तो हम लोग देखते हैं भिन्न के मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे भिन्न के 3 प्रकार है दोस्तों। पहला है समभिन्न, प्रोपर फ्रैक्शन है। दूसरा समभिन्न में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि समभिन्न में अंश जो है वो छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे समभिन्न है। जैसे 2/7, 3/4, 5/6, ऊपर वाला अंश जो है वो छोटा है, नीचे वाला हर बड़ा है। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं विषम भिन्न, कहेंगे विषम भिन्न,
विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सम भिन्न को हम लोग उचित भिन्न भी कहेंगे और विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग देखते हैं कि अंश जो है वो बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ऊपर में 13 बड़ा है, 10 छोटा है, ऊपर में 14 बड़ा है, 9 छोटा है। इसी तरह से और भी भिन्न हो सकती है, 7/3 इस तरह से भिन्न हो सकती है। और अंत में हम लोग देखेंगे एक और भिन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। और होता है दोस्तों मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है कि विषम भिन्न का ही एक रूप होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि 13/10 है तो 13/10 को हम लोग लिखते हैं, पूर्णांक में लिखते हैं। तो 10 × 10 और 3 13/10, ये हो गया मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। इसको पूर्णांक संख्या के रूप में लिखते हैं तो ये हमको मिश्रित भिन्न प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। और एक और भिन्न होते हैं कि जब हम लोग उसको 10 के घात में 10 या 10 के घात में अगर व्यक्त करते हैं तो वो दशमलव भिन्न कहलाता है। लेकिन मुख्य रूप से ये हमको ये सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न होते हैं। तो अगर परीक्षाओं में पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है वो सम भिन्न है, तो हमको लगता है कि आप उम्मीद करते हैं कि आप जो है तो जरूर उसमें गलती नहीं करेंगे और देख लेंगे कि कौन सा सम भिन्न है या कौन सा विषम भिन्न है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है सो ये मेरे क्वेश्चंस के उत्तर देंगे, कमेंट में लिखेंगे कि बड़ा छोटा संख्या जैसे बताना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैं पूछना चाहूंगा कि 11/12 और 13/14 इनमें से कौन सी भिन्न जो है सबसे बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करेंगे। सब्सक्राइब, उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको सब्सक्राइब करने में। लाइक भी करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने समूह में, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और फिर कमेंट भी हमको कर देंगे दोस्तों। फिर अगले वीडियो से मिलते हैं फिर आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद।